हरि ओम 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 हरि नारायण नारायण। आपकी तपस्या को मैंने 3 बार झुक झुक के प्रणाम किया, आपकी तपस्या को, साधना को। भगवान के वैसे तो बारिश सब लोग सहते रहते हैं, लेकिन भगवान की कथा के लिए, संत के दर्शन सत्संग के लिए आज की बारिश, ये पानी रंग लाएगा। ये बारिश की तपस्या रंग लाएगी, बिल्कुल पक्की बात है। घुमा दे कैमरा, 167 देश देखेंगे कि ये पटना बिहार का मैदान प्यारों से कैसा खचाखच है, और बरसात झेल रहे हैं। सुबह से, रात से बरसात पड़ रही है। प्रभु के दीवानों को लौटाया नहीं जाता, कदम रखते आगे तो फिर बहकाया नहीं जाता। हरि ओम ओम ओम, हरि ओम 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 ओम। शक्ति, भक्ति और मुक्ति। ओम 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 हरि ओम। नारायण नारायण नारायण। एक तो 3 बातें हम समझ लें, स्वीकार कर लें, और दूसरा 2 रीति का साधन सीख लें। 3 बातें स्वीकार कर लें, 2 बातों साधन सीख लें। 3 बातें कौन सी स्वीकार करना है? कि भगवान सतरूप है और चेतन रूप है, आनंद रूप है। सत्य कभी मरता नहीं है। एक होता है सत्य, दूसरा होता है मिथ्या, और तीसरा होता है असत। असत उसे कहते हैं जो पहले नहीं था, अभी नहीं है, बाद में नहीं रहेगा। जैसे खरगोश के सींग, मनुष्य के सींग ले आओ तो दुकानदार ऐसा नहीं बोलेगा कि माल आएगा अथवा खत्म हो गया है। तो असत, जिसको तीनों कालों में जिसकी सत्ता का अस्तित्व नहीं, उसको असत बोलते हैं। सत्य उसे बोलते हैं जो सदा रहता है। आदि सत्य जुगात सत्य है भी सत्य, नानक हो से भी सत्य। सृष्टि के पहले था, अभी है, बाद में रहेगा। तो आत्मा परमात्मा सत्य है। तीसरा होता है मिथ्या, जो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, बीच में ठीक से ठीक दिखता है। ये गजरा 8 दिन पहले नहीं था,
8 दिन के बाद ऐसा नहीं रह सकता है। ये शरीर 75 साल पहले नहीं था, 25 साल के बाद नहीं रहेगा कैसे भी। तो मिथ्या उसे बोलते जो बीच में दिखे, असत्य उसे बोलते जो तीनों काल में नहीं हो, और सत्य उसे बोलते हैं जो तीनों काल में जिसकी सत्ता है। तो तुम्हारी सत्ता तीनों काल में है, शरीर की सत्ता मध्यकालीन है। पहले शरीर नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा। बचपन चला गया, कौन से दिन गया पता नहीं, जवानी कौन से दिन चली गई पता नहीं, लेकिन बचपन को जवानी को जानने वाले तुम सत्य हो, जवानी मिथ्या है। बचपन और बचपन का दुख मिथ्या है, बचपन और जवानी का दुख सुख मिथ्या है, लेकिन बचपन और जवानी को जानने वाला तुम्हारा आत्मा, तुम सत्य हो। जो सत्य होता है वो चेतन भी होता है। बिना सत्य के दुख का दर्शन नहीं होगा, बिना सत्य के सुख का दर्शन नहीं होगा। तो सुख सत्य नहीं है, दुख भी सत्य नहीं है, उसको जानने वाले तुम सत्य हो। कितने ही दुख आ गए जीवन में, कितने ही सुख आ गए, कुछ तो याद है, कुछ याद भी नहीं है, लेकिन तुम जो कहते हो दुख तो आया था याद नहीं है, लेकिन सुख भी कहीं याद नहीं, लेकिन तुम बोलोगे क्या मैं हूं कि नहीं, याद नहीं, मैं तो हूं। तो जो सत्य है वो सदा रहता है। तो आप अपने को मिथ्या शरीर न माने। जो निगुरे लोग हैं, जिनके जीवन में सत्संग नहीं है, सद्गुरु की विशेष कृपा नहीं है, वे लोग क्या करते हैं कि शरीर बीमार होता है, समझते मैं बीमार हूं। मन में दुख आता है तो समझते मैं दुखी हूं। अरे भाई वो आया है, पहले नहीं था, आया है तो मिथ्या है। बीमारी आई है तो मिथ्या है, उसका उपाय भगाने का करो, लेकिन मैं दुखी हूं, मैं बीमार हूं, ऐसा मानने से उसको गहरा निवास मिल जाता है। अब ये आज से पक्का कर लो, बीमारी है आए उसको मिटाएंगे, लेकिन मैं बीमार हूं ये मिथ्या बीमारी को मैं सत्य में नहीं डालेंगे। मैं सत्य है, जो दिखता है वो मिथ्या है, जो देखता है वो सत्य है। तो आत्मा सत्य है, दुख मिथ्या है। आत्मा सत्य है, सुख मिथ्या है। आत्मा सत्य है, बचपन मिथ्या है। आत्मा सत्य है, जवानी मिथ्या है। आत्मा सत्य है, शादी विवाह मिथ्या है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। तो आत्मा माना वो मैं है। तो आप सत्य हैं, आपकी कभी मौत नहीं हो सकती, भगवान भी आपको नहीं मार सकते, और शरीर को तो भगवान ने भी नहीं रखा। अवतार लेकर आए, शरीर तो उन्होंने भी नहीं रखा। तो सत्य को कोई मार नहीं सकता, सत्य मिट नहीं सकता। सत्य में दुख भी नहीं है, सत्य दुख को जानता है, सत्य बीमारी को जानता है। तो अब ये मान लो कि मैं आत्मा हूँ, सत्य हूँ, चेतन हूँ, मेरी सत्ता से हाथ उठता है, मेरे संकल्प से आंख की पलकें खुलती है, जीभ चखती है, कान सुनते हैं, मन सोचता है, ये सब हो के बदल जाता है। लेकिन मैं नहीं बदलता हूँ, मैं सत्य हूँ, आत्मा हूँ। आत्मा परमात्मा का अंग है। जैसे तरंग पानी का अंग है, घड़े का आकाश महाकाश का अंग है, ऐसे ही आत्मा सत्य है, चित्त है, आनंद है, परमात्मा का अविभाज्य अंग है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। तो कैसे भगवान है कि भगवान सत्य रूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है। ओम। तो आपका भगवान के साथ ऐसा संबंध है जैसे तरंग का पानी के साथ, जैसे घड़े का आकाश महाकाश से मिला है, ऐसे ही आत्मा परमात्मा का शाश्वत आपका संबंध है। तो ये वेद की बात,
किसी व्यक्ति की नहीं है, ये वेद की बात है। और भगवान कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ये मेरे वंशज है जीव और सनातन है। सनातन मतलब अमिट है, अमर है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। आंख देखने के तरफ खींचती है, जीभ चखने की तरफ, नाक सूंघने की तरफ, त्वचा स्पर्श के तरफ, कान सुनने के तरफ। ये 5 इंद्रियां और छठा मन, ये जीव को आकर्षित करता है माया में। लेकिन दौड़ धूप के आखिर रात को थक जाता है, मुझी में आता है। तो आप रोज भगवान के निकट जाते हो, लेकिन पता नहीं है तो अंधकारमयी नींद में चले जाते हो। अब क्या करना है? अब भगवान का एड्रेस पा लेना है। एक तो भगवान का ज्ञान पा ले, दूसरा भगवान का प्रेम पा ले। तो भगवान का ज्ञान क्या है कि भगवान है सतरूप, चेतन रूप, आनंद रूप, जो कभी मरते नहीं, कभी हमसे बिछड़ते नहीं और हमसे बेवफाई नहीं करते। हम लाख लाख गलतियां करें तो भी हमारा अमंगल नहीं चाहते। वो है अंतरात्मा परमात्मा भगवान। भगवान 4 शब्द है ना। ब जिसकी सत्ता से भरण पोषण होता है, ग जिसकी सत्ता से गमनागमन होता है, वो जिसकी सत्ता से वाणी स्फुरित होती है, न ये सब मिट जाए फिर भी हमारा उनका संबंध नहीं मिटता, उसका नाम है भगवान। न दूरे न दुर्लभ, वह दूर भी नहीं दुर्लभ नहीं। पति हमसे दूर है, पत्नी हमसे दूर है, हमारा हाथ हमसे दूर है, हमारा पैर हमसे दूर है, हमारी जीभ हमसे दूर है, लेकिन हमारा सच्चिदानंद प्रभु आप हमसे दूर नहीं हो, आप हमारे हो ना। तो रात को सोते समय ये 3 बातें आपने मान ली, सत्य चित्त आनंद, ये आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का ज्ञान है। और आत्मा परमात्मा अभिन्न है, जैसे तरंग और पानी। अब क्या करना है? रात को सोते समय पश्चिम के तरफ सिर करके सोएंगे, ए माई है छोरी, तो चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर उत्तर के तरफ सिर करके सोएंगे तो बीमारी और अकाल मृत्यु का भय बना रहेगा। इसलिए रात को सोते समय पूरब के तरफ या तो दक्षिण के तरफ सिर करके सोएंगे। तो सोने से पहले उस कमरे को भगवान के नाम से पावन कर देंगे। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम ओम प्यारे जी ओम ओम मेरे जी ओम ओम आनंद ओम ओम माधुर्य ओम ओम सच्चिदानंद ओम 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 हरि ओम ओम प्यारे जी ओम ओम भगवान ओम ओम हे सच्चिदानंद ओम 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 हे सुख रूपा, हे ज्ञान रूपा ओम। जिधर सोएंगे वो कमरा भगवान के नाम से, भगवान के गुंजन से पवित्र हो जाएगा। फिर आप सीधे लेट गए तो ये पंच भौतिक मिथ्या शरीर बिस्तर पे पड़ा है। तो भगवान ने गीता में कहा, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इत्तेवा में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। पंच भौतिक शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार, ये अष्टदा प्रकृति मुझसे भिन्न है। तो भगवान से अष्टदा प्रकृति भिन्न है, ऐसे ये आत्मा से भी अष्टदा प्रकृति भिन्न है। तो ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार ये पलंग पे पड़ा है, बिस्तर पे पड़ा है। अब मैं आत्मा हूँ, शरीर मरने के बाद भी मैं रहता हूँ, मन बदलने के बाद भी मैं रहता हूँ, बुद्धि बदलती तब भी मैं रहता हूँ, तो मैं अमर हूँ और ये मिथ्या है।
तो मैं सत हूँ, चेतन हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे हैं, ओम ओम ओम। ऐसे करते करते आप थोड़े दिन में भगवान की गोद में चले जाओगे। अभी तो नासमझी में, नींद में चले जाते तो थकान मिटती है, लेकिन भगवान में चले जाओगे तो शरीर की तो थकान मिटेगी, आपके जन्म जन्म की प्यास मिट जाएगी, आत्मा परमात्मा का रस जागृत हो जाएगा। तो आत्मा परमात्मा का रस मिलने से फिर संसारी आकर्षण में फिसलोगे नहीं, उपयोग करोगे, लेकिन आसक्ति नहीं होगी। इतनी सारी वाहवाही, किसी नेता की भीड़ में ऐसे लोग बैठे तो नेता तो आसमान में उड़ेंगे, लेकिन कितनी भी संत की वाहवाही होती, अभिमान नहीं, कितनी भी झूठी निंदा करे, विषाद नहीं। तो आपको दुख नहीं छुएगा, सुख नहीं छुएगा, आप अछूत आत्मा परमात्मा के आनंद में रहोगे, जीते जी मुक्त रहोगे, और शरीर चला गया तो परब्रह्म परमात्मा में मिल जाओगे, जीवन मुक्ति हो जाएगी। तो रात को सोते समय ओम शांति, ओम आनंद, ओम प्रभु जी, ओम ओम प्यारे जी, ओम सच्चिदानंद, ओम ओम। श्वास अंदर गया तो ओम, बाहर आए तो गिनती, श्वास अंदर गया तो ओम, बाहर आए तो शांति। ऐसे करते करते थोड़ी देर में नींद आएगी, लेकिन वो नींद आपकी योग निद्रा बन जाएगी। 6 घंटा समय बच जाएगा और साधरामी हो जाएगी। जब सुबह उठो तो रात को हम परमात्मा में सोए थे, सोए परमात्मा में, तो उठोगे कहाँ से? परमात्मा से ही। मैं परमात्मा से उठा हूँ, उसी की सत्ता से संसार का कामकाज होता है। कामकाज मिथ्या है, दुख सुख मिथ्या है, संसार जो अपना है, लेकिन तू मेरा अपना है ना प्रभु जी? भगवान के साथ हाथ मिला दो, तू मेरा अपना है। ओम। ऐसे करके बिस्तर त्याग दिया। दिन में जो भी काम करे बार बार भगवान मेरे अपने हैं, तो अपने लगने से प्यारे लगेंगे जयराम जी की, और स्मृति आएगी तो रस आएगा। तो जो भी काम करो तो किसी को बुरा मत मानो। बुरा है तो उसका मन है, बुरा है तो उसका स्वभाव है, लेकिन उसकी गहराई में तो तू ही है। सासू डांटती है तो वाह, सासू के द्वारा मेरी मनमुखता नियंत्रित करता। सासू भले डांटे, लेकिन बहू की भक्ति हो जाएगी। बहू आंखें दिखाते और सासू सोचे कि बहू के द्वारा आंखें दिखाकर तू आसक्ति मिटाता है। वाह प्रभु, झगड़े गायब हो जाएंगे, भगवान प्रकट होने लगेंगे। देरानी जेठानी पड़ोसन कुछ भी कुछ कह दे तो पड़ोसन का मन ऐसा है, पड़ोसन ऐसा करते, लेकिन तू पड़ोसन के मन को तू ही जानता है, मेरे मन को भी तू ही जानता है, क्या तेरी लीला है। तो झगड़े, निंदा और पाप में भी भगवान की स्मृति आपको उनसे निर्लेप बना देगी। मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आपको बहुत भारी फायदा होगा। ये जो तुम तपस्या सह रहे हो ना, इसका फल यही है, ऊंचा सत्संग। भगवान कहते हैं, शास्त्र भी भगवान की वाणी है, स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में नहा लिया, सारे प्रयागों में, कुंभों में उसने नहा लिया। दातम तेन सर्व दानम, उसने सब दान कर दिया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसने सब यज्ञ कर लिए। ये न क्षणम मनः ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, एक क्षण के लिए भी इस ब्रह्म परमात्मा के विचार में मन लगाया, आपने सब तीर्थ नहा लिए, कुंभ कर लिए, सब यज्ञ कर लिए, सब दान कर लिया, सारे पितरों का भला कर लिया। ये ऐसी ऊंची साधना है। आप बोलना ये भगवान के वचन, स्नातम तेन सर्वतीर्थम, स्नातम तेन सर्वतीर्थम, दातम तेन सर्वदानम, दातम तेन सर्वदानम, कृतम तेन सर्वयज्ञम, कृतम तेन सर्वयज्ञम, येन क्षणं मनः ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, येन क्षणं मन ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा। तो ये ब्रह्म परमात्मा का विचार है, तो सारे तीर्थों में, सारे प्रयागों कुंभों में नहाने का फल हो गया।
सारे यज्ञ करने का फल हो गया जिसने एक क्षण भी उस ब्रह्म परमात्मा के विचार में मन को स्थिर किया। तीर्थ भी 3 प्रकार के होते हैं, जैसे प्रयाग है, हरिद्वार है, पुष्कर है, काशी है, उज्जैन है, इसको बोलते हैं स्थावर तीर्थ। दूसरे चलते फिरते संत, उनको बोलते हैं जंगम तीर्थ, जहां जाते हैं वो एरिया तीर्थत्व से पावन हो जाती है। और तीसरा होता है सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, ब्रह्मचर्य तीर्थ, ध्यान तीर्थ, आत्मज्ञान तीर्थ। ये महातीर्थ है। ये महातीर्थ अब पा रहे तुम लोग। ये महातीर्थ का स्नान कर रहे हो तो सारे तीर्थों का फल ऐसे ही मिल जाएगा। उत्तम नगर के एक ब्राह्मण अपने गांव से दक्षिण की ओर 2 कोस दूरी पर गंगा जी थी, लेकिन 100 साल की उम्र हो गई, एक बार भी नहीं गए। साधु घूमते घामते उसके अतिथि बने, भोजन किया। तो साधुओं ने पूछा कि भाई गंगा जी यहाँ से कितना दूर है? बोले महाराज मैं तो 100 साल उम्र हो गई। दीर्घ तपा महाराज का मैं तो सत्संग सुनता हूँ, वो आत्म तीर्थ में जाता हूँ, गंगा के तीर्थ में मैं नहीं गया। मैंने सुना है 2 कोस की दूरी है, मैं देखा नहीं है। तो साधु बिगड़ा, दोनों साधु। तो कैसा आदमी है, 2 कोस की दूरी और अभी तक गंगा नहीं गया, 100 साल की उम्र है, देखने में तो हट्टा कट्टा है, तंदुरुस्त है, फिर जाने में क्या जोर पड़ता, उसको सुनाई। और साधु नाराज होके चल दिए सुबह। तो साधु जाए तो भटकते रहे, गंगा जी दिखे नहीं। दोनों जुआन साधु थे, नए जमाने की हवा खाई थी। तो बुजुर्ग बेचारे सत्संगी को डांट के निकले तो गंगा जी रूठी, गंगा दिखे नहीं। भटकते भटकते थके, प्रार्थना की कि मैया तुम्हारा दर्शन नहीं होता, लोग बोलते हो रही, सामने हो रही और हमको दिखती नहीं, माँ क्या होगी? तो आकाशवाणी हुई कि सत्संग तीर्थ में नहाने वाले का तुमने अपमान किया है, जिनके कारण तो मैं पावन होती हूँ, ऐसे सत्संगी का तुमने अपमान किया तो मेरे में गोता मार के क्या जख मारोगे? जाओ वो उस ब्राह्मण और उनके गुरु के चरणों में 2 साल सत्संग सुनो, बाद में आओगे तो मेरे दर्शन होंगे और मेरे में स्नान का फल तुम्हारा फलित होगा। ये मैं प्रयागराज में भी कथा करके आया यही बात। तो प्रयागराज में बोलते त्रिवेणी संगम, तो गंगा यमुना का मेल तो दिखता है। सरस्वती बोले वो गुप्त सरस्वती है, सत्संग से प्रकट होती है। सरस्वती माना विद्या, भगवान के ज्ञान की विद्या, वही सरस्वती है। सरस्वती गुप्त बहती है और गुप्त सरस्वती सत्संग के द्वारा समझ में आती। इसलिए कबीर जी ने कहा तीर्थ नाए एक फल धर्म लाभ होता है, संत मिले फल 4। संत मिलते तो धर्म अर्थ काम मोक्ष 4। सतगुरु मिले अनंत फल, जब सतगुरु मिलते तो अनंत फल मिलता है। परमात्मा का अंत नहीं होता है, आत्मा का अंत नहीं। तो आत्मा परमात्मा का ज्ञान मिला तो ये अनंत फल है। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। यह तन विष की बेलरी, कितना भी बढ़िया खाओ मलमूत्र विष्टा हो जाता है। खाना हजम नहीं हुआ तो एसिड जहर हो जाता है। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। तो 3 बातें तो मान लिया कि आत्मा सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है। और ये आत्मा परमात्मा अविभाज्य है, अभिन्न है। आत्मा की मृत्यु नहीं होती और परमात्मा की भी मृत्यु नहीं होती। आत्मा परमात्मा ऐसे हैं कि घड़े का आकाश और महाकाश, तरंग का पानी और सरोवर का पानी, ऐसे आत्मा परमात्मा एक है। तो बोले भगवान तो दुनिया बनाते हैं,
तो हमारा आत्मा कुछ नहीं बनाता। आत्मा रात को सपने की दुनिया बनाता है? नहीं बनाता। रेलगाड़ी बनाता है, रेलगाड़ी के पहिए बन जाते हैं घूमते हुए, और स्टेशनें बनती है, और दाएं बाएं खेत खलियां बना देता है। आत्मा तो बनाता है ना। और संसार में इतने मनुष्य नहीं जितने तुम्हारे अंदर बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, वो भी तुम बनाते हो। उनके तुम ब्रह्मा जी हो, उनका पालन करते हो, विष्णु हो, और वे मरते रहते, नए पैदा होते, तुम महेश्वर हो। तो ब्रह्मा जी का अंश, विष्णु जी का अंश और महेश्वर का अंश तुम्हारा आत्मा है। तो भगवान दुनिया बनाते तो कहीं बैठ के नहीं बनाते, यहीं तो बना रहे। हम भोजन में से क्या क्या बना देते, सप्त धातु बना देते, सप्त रंग बना देते, मन बना देते, बुद्धि बना देते। हमारा आत्मा ही तो भगवान है। उधर बैठ के कहीं भगवान बनाता, ऐसा नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। वो तो व्यापक है, समान है, और सभी के शरीर में वही सृष्टि चला रहे, बना रहे। उधर बैठ के कोई भगवान नहीं बना रहा है, यहीं बना रहा है। रोटी खाते फिर उसी से इंजीनियर मकान की डिजाइन बनाते, आर्किटेक्ट डिजाइन बनाते, इंजीनियर क्या करते हैं, माँ यहाँ वेराइटियां बनाती है, रसोइयां बनाती है, वही तो भगवान बना रहे हैं सारी सृष्टि। ये भी तो भगवान शरीर में आके बना ही सब। तो भगवान को दूर मत मानो, भगवान को दुर्लभ मत मानो, भगवान को परे मत मानो, भगवान को पराया मत मानो। भगवान अपने हैं, नजीक है, सहज में है, दूर नहीं है, दुर्लभ नहीं, परे नहीं, पराए नहीं। दूर दूर मानोगे तो दूर दिखेगा, नजीक मानोगे तो नजीक दिखेगा, अपना मानोगे तो अपना ही आत्मा में परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। तो भगवान सत्य है, चित्त है, आनंद रूप है, दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, परे नहीं, पराए नहीं, और मेरे अंतरात्मा है। तो रात को मैं भगवान में शयन करूंगा, सुबह भगवान में से उठूंगा। तो सुबह का व्यवहार जब भी करूंगा तो बार बार भगवान की स्मृति करूंगा। तो व्यवहार में भगवान की स्मृति करोगे तो भगवान का ज्ञान आएगा, अच्छे निर्णय करोगे। दुख आएगा तो डरोगे नहीं, विकास के लिए आया है, आसक्ति मिटाने के लिए आया है। दुख के भोगी नहीं बनोगे तो दुख फिर तुम्हारे पास आना बंद कर लेगा। दुखी आदमी का दुख तब तक जिंदा रहता है जब तक वो दुख का भोग करता है। जब दुख का पोल जान लेवे कि दुख आया है विवेक जगाने के लिए, वैराग्य जगाने के लिए, दुख भी विकास की चीज है, तो वो दुख नहीं देगा। और सुख आए तो सुख भी है सुख स्वरूप ईश्वर की स्मृति के लिए, दुख आया तो विवेक वैराग्य जगाने के लिए, और सुख आया तो सेवा और स्मृति के लिए। तो सुख भी साधन बन जाएगा, दुख भी साधन बन जाएगा, और आप साध्य स्वरूप ईश्वर के आत्मा में एकाकार हो जाओगे। तो श्री कृष्ण कहते हैं, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। सुखद अवस्था आ जाए चाहे दुखद अवस्था है, वो मेरा जो परम योगी कौन है कि वो मेरे में नजर रखता है। तो मैं कौन हूं? मैं सत चित आनंद हूं। पहले था, बचपन में मैं था, बचपन चला गया, मैं हूं, तो मैं सत हो गया। दुख में मैं था, दुख चला गया, मैं हूं, सुख चला गया, मैं हूं, तो मैं सत हूं, मैं चेतन हूं, मैं आनंद हूं, आत्मा परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे है। बिल्कुल सच्ची बात है। ऐसा करोगे तो आपकी साधना एकदम जल्दी सफल हो जाएगी। तो कर्म में कर्म योग हो जाएगा। भोजन बनाते तो मैं बढ़िया भोजन बनाऊं, इसके लिए बनाऊं नहीं। भोजन बनाते हैं तो पति में, पत्नी में, परिवार में जो मेरे सच्चिदानंद है उनके लिए भोजन बनाती हूँ। तो आपका भोजन बनाना भक्ति हो जाएगा। घर में झाड़ू बुहारी करते हो तो घर में, ये तो घर मेरा क्या है,
सब भगवान का है तो घर भी भगवान का है, तो भगवान के घर में झाड़ू बुहारी कर रहे हो तो भगवान के घर में झाड़ू बुहारी करने का फल हो गया कि मेरे बच्चे मेरे को सुख दे तो ममता में फंसेंगे, वही बच्चे दुख देंगे। लेकिन ये भगवान के दिए हुए हैं, इनको सेवा कर लो। चलो भगवान की संतान है, उनकी सेवा कर लो तो बच्चे भी महान अच्छे बनेंगे और आपको भगवान की सेवा का आनंद आएगा। मेरा पति ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बहन ऐसी है, मेरी पत्नी ऐसी है, ये ऐसा है। ऐसे करके नाक और मुंह चढ़ाओ मत, ये सब भगवान की लीला है। ऐसा वैसा सब ऊपर ऊपर से गहरे में तू ही है, वाह वाह। कीड़ी में तू छोटा लग रहा है, हाथी में तू बड़ा दिखता है। बच्चा बनकर उमा 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 और माँ बनकर मुझे 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 बच्चे बोले, अरे बोले बच्चो, अरे बोले गल्लू, अरे चिड़िया, कीड़ी में तू छोटा, हाथी में तू बड़ा और बालक बन के उमा और माँ बनकर मुझे मुझे हाय बिहारी बच्चा। कीड़ी में तू छोटा, हाथी में तू बड़ा, बच्चा बनकर माँ की गोद में तू ही जूं का त्यों खड़ा। प्रभु तेरी लीला परम्पार। कीड़ी में तू नानो दिखे, हाथी में तू मोटो जूं, बण मावत और माथे बैठो हाकन वालो तू को तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखूं वहाँ तू को तू। ले झोली ने मागण लाग्यो, ए बेन रोटी का टुकड़ो दे दे भाई, तारे भगवान भला करेगा। वो मांगने वाले में भी तू, ए भाई ले जा, देने वाले में भी तू। ले झोली ने मागण ले गया, देवा वालो दाता तू, कर चोरी ने भागण लाग्यो, पकड़ने वालो सिपाही में तू को तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखूं वहाँ तू को तू। जल थल में तू ही बिराजे, मछली यूं घूमे, ओ कछुआ यूं करे, मगरमच्छ यूं मुंह फाड़े, सब तेरी लीला है। जल थल में तू ही बिराजे, भूत जंत के भेड़ो तू। कत कबीरा सुन भाई साधो, गुरु भी बन के बैठो तू और बिहारी भी बन के बैठो तू, चेला भी बन के बैठो तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखूं तू को तू। आज आते समय मैंने आप सभी को 3-3 बार झुक झुक के प्रणाम किया। क्यों प्रणाम किया? कि मेरा हृदय भर गया। क्या ये पटना का गांधी मैदान, ऐसी बारिश रात से चल रही है, बंद होने का नाम नहीं लेती, और तुम घर जाने का नाम नहीं लेते हो। क्या तुम्हारी माँ बाप को धन्यवाद है? क्या तुम्हारी तपस्या है? क्या तुम्हारी ऊंची कमाई है? ये बड़ी भारी कमाई है। मैं आपको सच बोलता हूँ, हृदय पूर्वक मैं तो आपको प्रणाम करता हूँ, आपकी श्रद्धा को। आपका आज का जो सत्संग का पुण्य है, उसको तोलने की कोई तराजू ब्रह्मा जी ने बनाई नहीं, बने तो टूट जा रहे। सत्संग सुनने का पुण्य कितना होता है, उसका तराजू कोई तोल नहीं सकती तराजू। अब आप लोग बैठे, मैं तो सोचा थोड़ा आपको सत्संग सुनाकर रेलगाड़ी चला के छुट्टी करूं, लेकिन मुझे खास बात अभी सुनाने की बहुत इच्छा होती है। तेलंग स्वामी हो गए, बड़े प्रसिद्ध संत, बड़े उच्च कोटि के, साक्षात शिव स्वरूप। ऐसा रामकृष्ण उनके दर्शन करके बोलते थे लोगों को कि काशी जाओ तो भगवान विश्वनाथ तेलंग स्वामी के रूप में आए हैं, उनके दर्शन करना। वो घर में थे, उनका नाम था शिवराम। माँ ने कहा, बेटा शिवराम, तेरे को इतना हम बोलते हैं शादी शादी, लेकिन तू नहीं मानता, और हम अब जान गए तू शादी के चक्कर में नहीं पड़ेगा बेटा, लेकिन मेरी बूढ़ी ब्राह्मणी की बात मान ले। बोले मैया बोलो। बोले तू जब तक मैं जिंदी हूं तब तक घर नहीं छोड़ना, फिर साधु बनना। और दूसरी बात है कि साधु बनने के बाद तू ये खोज लेना कि सत्संग से कितना फल होता है, लोगों को बताना। माँ मैं जरूर खोजूंगा। दिन बीते, महीने बीते, वर्षों की कतारें बीती। शिवराम युवक की माँ तो भगवान को प्यारी हो गई। ये भाई साहब बन गए साधु, चले गए काशी। सत्संग की महिमा माँ ने बोला है,
तो सत्संग की महिमा तो संत बतावे, लेकिन बोले सत्संग सुनने की महिमा का पूरा वर्णन हम नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत बताए, फिर बोले भाई हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि के सत्संग की महिमा अनंत है। तो बोले पूरी महिमा मेरे को जानना है। तो किसी बूढ़े बुजुर्ग साधु ने कहा कि तुम शिवराम जी ऐसा करो, बंगाल में वर्धमान डिस्ट्रिक्ट का कटवा तहसील है, उसमें उदारपुर शहर है। उस उदारपुर शहर के शमशान में रघुनाथ भट्टाचार्य माता जी उनको प्रकट है, वो तुमको सत्संग की महिमा पूरी बताएंगे। पहुंचे, उन्होंने कहा तुमने माँ को वचन दिया, कहाँ तो काशी और कहाँ बंगाल का वर्धमान डिस्ट्रिक्ट कटवा तहसील उदारपुर शहर का शमशान। मैं रघुनाथ भट्टाचार्य तुम पर खुश हूँ, लेकिन सत्संग की महिमा मैं पूरी नहीं बता सकता हूँ। मैं तुम्हें मंत्र देता हूँ, माँ प्रकट हो जाएगी, लेकिन ये मंत्र की शक्ति नर्मदा किनारे जब करोगे न तो 7 दिन के अंदर माता का दर्शन हो जाएगा। हो सकता है 4-5 दिन में भी आ जाए। ये तो मंत्र लेकर नर्मदा किनारे चले गए, साधना चालू की और 5वें दिन मार्कंडे चंडी देवी प्रकट हो गई। तुमने माँ को वचन दिया था सत्संग की महिमा सुनने का। सत्संग की महिमा का वत्स मैं पूरा वर्णन नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ये 3 गोली देती हूँ तेरे को। ये नर्मदा किनारे जहाँ तू साधना करता है, यह इलाका जिस राजा के राज्य से शासित है, उस राजा को कोई संतान नहीं होती है। तो ये 3 गोलियां देना राजा को, रानी को देगा, उसके भाग्य की रेखाएं बदलेगी और उसे संतान होगी, और वो जन्म जात वो संतान तुम्हारे को सत्संग की महिमा बताएगी। शिवराम जो तेलंग स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए, उन्हीं की बात बता। माता जी तो अंतर्धान हो गई, 3 गोलियां ले ली माता जी की प्रसादी। 2 दिन बाकी थे, अनुष्ठान पूरा किया, उठे, गांव के नजीक किसी बनिया को बोला भाई 7 दिन का भूखा प्यासा हूँ, कंदमूल खाया तो भोजन। अरे महाराज, नर्मदा किनारे तपस्या करने वाले की सेवा हमको मिली, बड़े भाग्य। गर्मा गर्म भोजन कराया, शाम हो गई थी। गांव के बाहर पेड़ के नीचे बाबा शिवराम आराम करें, इतने में एक घसियारा आया। गाल बैठे हुए थे, आंखें अंदर घुसी हुई थी, था तो जुआन 30 साल का, लेकिन गरीबी के कारण बुढ़ा जैसा। वो घसियारा ने घास फेंका, रूखी रोटी चबाई, पानी की घूंट डब्बे में, टीन के डब्बे में पानी था, वो पिया। बोले महाराज मैं तो गरीबी में मर गया हूँ। बोले बेटा तू तो 1 दिन का थका, मैं 7 दिन का हूँ, जरा मेरे पैर दबा देना। तो बोले हाँ महाराज। अब वो घसियारा पैर दबाने बैठा। अब महाराज तो थके थे, चट से लेते तप से नींद आ गई। अब घसियारा तो अब उसको पता नहीं, पैर दबाते दबाते मृत्यु मेरा गला दबा देगी, उसको पता नहीं था। महाराज को तो नींद आ गई और इसको मौत ले गई। सुबह महाराज उठे, देखा बेचारा मेरी सेवा करते करते मर गया है। दुकान वाले को बोला थोड़ा भाई कर दे, उसने सब कर दिया। चिता जलाई, नर्मदा किनारे उसकी हड्डियां वड्डियां नर्मदा जी में अर्पण कर दी और 3 गोलियां लेकर चले, राजा को दिया। राजा ने अपनी रानी को बुला कर दिया, राजा मैं यहीं रहूंगा, राज्य में ही, कहीं भी मंदिर में पड़ा रहूंगा, जब तक तुम्हारे को बच्चा नहीं हुआ तब तक मैं यहीं रहूंगा, और तुम्हारे बच्चे से मैं बात करूंगा, वो सत्संग की महिमा बताएगा। मेरी माँ को मैंने वचन दिया है। बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे का जन्म हुआ तो अब ध्यान से सुनना, हाँ, तुम्हारे बच्चों की कथा इसमें मिल जाएगी। पहले के जमाने में दाइयां जितनी अकल वाली थी, वैसी नर्सें और डॉक्टर अकल लगावें तो मुझे बड़ी खुशी होगी।
बच्चा जन्मता है तो माँ के जेर से जुड़ा होता है, 8-10 महीने माँ से ही पला है। तुरंत उसकी नाभि काटने से बच्चे को भय घुस जाता है। फिर बड़ा ऑफिसर होने के बाद, बड़ा जर्नल कर्नल होने के बाद भी कुछ हो जाए, चूहा आ जाए तो भी डर जाता है, जरा सा चिड़िया आ जाए तो डर आ जाता है, क्योंकि नाभि छेदन हुआ, भय घुस गया। बच्चे की नाभि का छेदन करने में 3-4 मिनट नर्स को, डॉक्टर को बोलो रुके, खून का प्रवाह बंद हो जाएगा, प्राण का प्रवाह बंद हो जाएगा, बाद में नाभि काटेंगे तो बच्चे निर्भीक रहेंगे। फिर बच्चे को स्नान करा के पिता के गोद में देना होता है। तो दाई ने बच्चे को स्नान करा के पिता आए तब तक बच्चे को बिठाया, लेटाया, तो बच्चा बैठ गया और क्या बोलता है, आप बोलो, बच्चा ध्यान मग्न हो गया। दाई देखती रह गई, रानी गदगद हो गई कि बालक है कि कोई योगी आत्मा है। राजा साहब आए, बालक को देखते हैं, राजा की आंखें भर आई कि संत ने ये प्रसाद दिया है, बच्चा जन्मजात ऐसा योगी। संत को बुलाया, शिवराम महाराज। शिवराम महाराज ने कहा, बालक, बोले हाँ महाराज, आपने तो माँ को वचन दिया था ना, संत के दर्शन और सत्संग की और दीक्षा की क्या महिमा होती है। देखो मैं तो वही घसियारा था, आपका दर्शन किया, अभी मैं राजकुमार हो गया हूँ और जन्मते ही मेरी वाणी खुल गई है। संत के दर्शन, सत्संग और संत के द्वारा दीक्षा मिलती है, उसका फल कोई वर्णन नहीं कर सकता। हरि अनंत है तो हरि कथा का फल भी अनंत है, हरि कथा का पुण्य भी अनंत है। महाराज, आप अभी शिवराम महाराज और तैलंग स्वामी के नाम से आप बड़े प्रसिद्ध होंगे और लोक और संत आपकी वार्ता गाएंगे, आप ऐसे आत्मा हो। अब वो बच्चे ने मेरे को नहीं बोला, मैं आपको ये कथा सुना रहा हूँ तैलंग स्वामी की, शिवराम महाराज के बच्चे की। तो हरि कथा सुनने का और सतगुरु की दीक्षा का फल कोई तोल नहीं सकता है। जैसे भगवान अनंत हैं, ऐसे भगवान को पाए हुए गुरु की दीक्षा का फल भी अनंत होता है। तो कल सुबह 7:30 बजे अगर बरसात हो जाए तो थोड़ा देर सवेर, लेकिन 7:30 से दीक्षा शुरू करेंगे। 7:30, 7:45 अगर बरसात होगी तो 7:45 बजे शुरू कर लेंगे। दीक्षा भी होगी और सत्संग भी होगा। अभी तो आपको थोड़ी साधना सिखा देता हूँ, बच्चों को सिखाना। आप बेटे बैठो, ये ओमकार मंत्र है, भगवान से सीधा जुड़ने का। पलथी मार के बैठ गए। ये जप करने से भगवान की चेतना जागृत होती है, इसलिए कारपेट बिछा दें, या तो गरम कपड़ा बिछा दें या तो प्लास्टिक बिछा दें, जिससे अर्थिंग न मिले। विद्युत का कुचालक आसन बिछा दें। अब बच्चों को बोलो, आप भी मेरे बच्चे हो, बाएं नाक से श्वास लो, उसमें ओम स्वरूप ईश्वर का भाव भरो, जप रोको, ओम ओम मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं। दाएं से छोड़ दो, फिर दाएं से श्वास लो, ओम, अंदर में जप करो, ओम प्रभु जी सत्य है, चेतन है, आनंद है, मेरे हैं। बाएं छोड़ो, फिर बाएं से लो, ओम, मन में जपो, ओम प्रभु जी सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है, मेरे आत्मा है, हमारे। अब बेटे क्या करोगे, दोनों नथुनों से श्वास भरो, भरो 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 भरो, ओम ओम जपो। अब होठ बंद रखना, लालियां, तुम्हारी याद शक्ति भी बढ़ेगी और भगवान की प्राप्ति का रास्ता तुम्हारे लिए सुगम हो जाएगा। कमर सीधी, गर्दन सीधी, श्वास रोक लो। अभी कंठ से भगवान के नाम का उच्चारण करना है मेरे साथ मिलकर।
करना है। अब एक बार और कर लो बस। लंबा सांस लो दोनों नथुनों से। बेटे याद शक्ति भी बढ़ेगी और भगवान अंतरात्मा का ये मंत्र है, भगवान भी प्रसन्न होंगे। गहरा सांस लो, जितना गहरा लोगे उतने फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। ऐसा करके जो भी ध्यान भजन करते हो तो आपका भक्ति 10 गुना फलदायी हो जाएगी। खाली ये 2 बार आप करना। बहनें माताएं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे को बहुत लाभ हुआ है, आपको भी होगा। भाई लोग आप भी करना बेटे, बहुत भारी फायदा होगा। छूमंतर नहीं होगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, आपका पुण्य बढ़ता जाएगा और बुद्धि शुद्ध होती जाएगी। और पहले जितना दुख सुख की चोटें लगती थी अब नहीं लगेगी। पहले जैसी गलतियां करते थे फिर नहीं करोगे, कम हो जाएगी गलतियां। रोज करते रहना 2 बार ही। फिर बच्चों को सिखाना, मोहन, रमेश, रामू, राधा, गोपी, बेटे देखो अब कान में उंगली डालकर 10 बार ओमकार की साधना करेंगे न, मार्क तो अच्छे आएंगे, बुद्धि खुल जाएगी और भगवान की प्राप्ति का रास्ता भी खुलेगा और संसार में माता पिता का भी यश करने वाले बच्चे हो जाओगे। कान में उंगली डालो बेटे, शाबाश। अब उंगली निकालना नहीं, हाँ 10 प्राणायाम करेंगे तब तक। लंबा सांस लो बेटे, मेरे साथ मिलकर करना, हाँ आगे पीछे नहीं करना। लाले लालिया, बहुत फायदा होगा। ये ओमकार मंत्र है, इसकी छंद गायत्री है। इस ओमकार मंत्र की शक्ति भगवान नारायण ने खोजी है और इस मंत्र का देवता अंतर्यामी परमात्मा स्वयं है, आकाश में नहीं आई है। वो प्रसन्न होंगे और तुमको अभी अभी खुशी होगी, अभी अभी हंसी आएगी, अभी अभी तुम्हारा भक्ति योग होगा। तुम अभी अभी देखना भगवान की कृपा का चमत्कार। होठ बंद करके कंठ से दूसरी बार करोगे बेटे, लंबा सांस लो। अर्जुन संचालक लोग जरा आवाज कम करवा देना। आवाज करने वाले ओम प्यारे, ओम 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 रामा, ओम 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 हरि, ओम 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 शक्ति, ओम 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 भक्ति। रग रग पावन हो रही है। ओम 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 हरि, ओम ओम ओम, ओम प्रभु, ओम 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 प्यारे, ओम 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 रामा, श्यामा, ओम 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 शिव, शक्ति, भक्ति, मुक्ति। आनंद है, रग रग पावन हो रहे हैं। रक्त का कण कण पवित्र हो रहा है, मन पवित्र हो रहा है, बुद्धि शुद्ध हो रही है और भगवान अंतर्यामी प्रसन्न हो रहे हैं। ओम ओम प्रभु, ओम ओम ओम, ओम 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 प्यारे, ओम ओम
छठी बार कान में उंगली डालो बेटे। छठी बार भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। चेहरा खिल रहा है, हृदय खिल रहा है। अब 7वीं बार ओम माना ओम, ओम माना प्रभु मेरे, मैं प्रभु का, आत्मा परमात्मा का, परमात्मा आत्मा का, तरंग पानी का, पानी तरंग का, जीव ईश्वर का, ईश्वर जीव का। बस बहुत अच्छा लग रहा है ना मोहन? रमा, श्यामा, गोपी, अच्छा लग रहा है ना बेटी? दिल खुश हो रहा है? भाग्य की रेखाएं बदल रही है। भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान से दिल लगी कर रहे हैं बच्चे बच्चिया। 8वीं बार आनंद आ रहा है, हंसी आ रही है, हृदय प्रसन्न हो रहा है, खुशी खुशी हंसी। 9वीं बार गहरा श्वास और ले मजा। 9वीं बार बस आखिरी है बेटे। खूब गहरा सांस लेना बेटियां, लालियां, मेरे लाले, बिहारी भैया, बिहारी मैया। गहरा सांस और गहरा और गहरा। और मैं भगवान का, भगवान मेरे, और ओमकार अंतर्यामी प्रभु का नाम है। बस बच्चों को रोज कराओ, थोड़े दिन तो कराओगे, बाद में अपने आप करते रहेंगे। अभी आप एलडी में देखना, 5 साल का लड़का ने सरस्वती मंत्र लिया, कैसी बुद्धि खुल गई। बीरबल की बात तो 15 साल की उम्र में चमकी, लेकिन हमारे शिष्य 5 साल में चमक रहे। देखो, सरस्वती मंत्र लिया था बच्चे ने। और अब एक खास खबर। पूर्वी दिल्ली की राजवीर कॉलोनी में रहने वाले 5 साल के एक बच्चे तांशु ने अपने चचेरे भाई हिमांशु की जान बचाने के लिए अपनी उम्र से कहीं ज्यादा होशियारी से काम लिया। पूर्वी दिल्ली की राजवीर कॉलोनी के इस घर में रोजाना की तरह उस दिन भी बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं। मस्ती के इस माहौल में बच्चों को अचानक सबसे नन्हे यानी हिमांशु की याद आई। हिमांशु पहली मंजिल पर खड़ा था, वो भी इनके साथ खेलना चाहता था। अचानक सबने इसे अपने पास बुलाया। 3 साल का हिमांशु खेल में जल्दी शामिल होने की कोशिश में धड़ाम से नीचे कूद गया। बेहोश हिमांशु को देख बच्चे सहम गए। डर था कि बड़ों को पता चला तो मार पड़ेगी। उस पर हिमांशु की हालत से ये सब घबरा गए थे। किसी को समझ नहीं आया कि क्या करें। अचानक प्रिया और तन्वी को ख्याल आया कि हिमांशु को अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन समस्या थी कैसे। तभी तनिष्क ने पहल की। फटाफट हिमांशु को वैन में डाला गया। ये 5 साल का ड्राइवर सरस्वती मंत्र लिया हुआ तनिष्क चल पड़ा अस्पताल की तरफ। बापू के बच्चे नहीं रहता कच्चे हो। दिल्ली की उन जोखिम भरी सड़कों पर जिन पर चलने में मंझे मंझाए ड्राइवरों के भी छक्के छूट जाते हैं। कैसा चमत्कार बा बिहारी भैया।
अपने चचेरे भाई की जान बचाने की सुध के आगे उसने इस बात की परवाह नहीं की कि वो कितने जोखिम भरे सफर पर चल रहा था। आते जाते कुछ लोगों ने टोका तो कुछ हैरानी से बस ताकते रहे। मंजिल आ गई, गाड़ी पहुंची अस्पताल। जीवन अनमोल हॉस्पिटल है दिल्ली में, वहाँ पहुंची गाड़ी, उसका बोर्ड भी है। हर कोई हैरान था। आनन फानन में अस्पताल में हिमांशु का इलाज शुरू हुआ। सिर में चोट और सदमे से बेहोश हुए हिमांशु को कुछ देर बाद होश आया, लेकिन तब तक परिवार वाले पहुंच चुके थे। हर कोई हैरान था। एक दिन मैं खेल रहा था, मेरा छोटा भाई छत से नीचे गिर गया। उस समय हमारे घर में कोई बड़ा नहीं था, इसलिए हम सब डर गए। इतने में पूजा बापूजी की आवाज आई कि तांसु इसे वैन में लेटा और वैन चलाकर हॉस्पिटल ले जा। उसके बाद मैंने अपनी दीदियों की मदद से हिमांशु को वैन में लेटाया। गाड़ी अस्पताल तक कैसे चली, कैसे पहुंची, मुझे नहीं पता। मुझे रास्ते भर ऐसा एहसास रहा कि बापूजी मेरे साथ बैठे हैं और गाड़ी चलवा रहे हैं। अब हेलीकॉप्टर वाला देखोगे तो और दंग रह जाओगे। हेलीकॉप्टर के पर खच्चे उड़ गए। संत श्री आशाराम जी बापू एक करिश्माई ब्रह्मज्ञानी संत है। आज यह बात पूरी दुनिया के सामने है। हाल ही में 29 अगस्त को संत श्री आशाराम जी बापू गुजरात में थे। लगभग 3:30 बजे थे और गोधरा में भक्तजन अपने बापू का इंतजार कर रहे थे। बापूजी का हेलीकॉप्टर मोरबी से गोधरा आ रहा था, मगर हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरने से पहले ही जमीन पर यूं धम से गिरा। बाप रे! और हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए। इतना ही नहीं, भयंकर चिंगारियां भी निकली। और ताज्जुब की बात ये कि संत श्री आशाराम जी बापू पायलट सहित हेलीकॉप्टर में सवार पूरी टीम के साथ बाहर आए। ये बात सचमुच अपने आप में अजूबी है। शायद इसीलिए सारा मीडिया यही चर्चा करता दिखा कि इतना बड़ा चमत्कार संभव ही नहीं है। किसी चमत्कार से कम नहीं है ये तस्वीरें। आप देख सकते हैं जिस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है, उसके बाद किसी का बच पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आशाराम बापू बिल्कुल सुरक्षित है। 10 सेकंड में एक हादसा और एक चमत्कार। एक हेलीकॉप्टर आसमान से जमीन में गिरा और चूर चूर हो गया, लेकिन उसमें सवार लोग सब कुछ सही सलामत बच गए। जानते हैं उस हेलीकॉप्टर में कौन सवार था? आशाराम बापू। संत महात्मा जी साथ में थे, जैसे भी उनका आशीर्वाद उनके शुरू में था। उनके आशीर्वाद से, संत महात्मा की आशीर्वाद शक्ति से, भगवान की कृपा से किसी को भी कोई चोट नहीं लगी। सब लोग जो है सेफ हेलीकॉप्टर से बाहर आए और ये करिश्मा है। आशाराम बापू जी जो है उनका शक्ति है, ये तो भगवान ही जानता है। बस ये है कि हम लोग सेफ हैं। दरअसल हेलीपैड पर उतरने से 100 फीट पहले ही हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी, जो पायलट की समझ से बिल्कुल बाहर थी। पायलट का हेलीकॉप्टर पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा था, मगर इन्हें मालूम था कि इनके साथ साक्षात भगवान बैठे हैं। इसीलिए कोई भी अनहोनी बिल्कुल असंभव है, और हुआ भी यही। हादसे की झलकियां देखकर अच्छों को ताज्जुब हुआ कि ऐसा संभव है भी कैसे। लेकिन यहाँ संत श्री आशाराम जी बापू इस जख्मी हेलीकॉप्टर से न केवल सुरक्षित बाहर आते हैं, बल्कि सत्संग स्थली पर पहुंचकर मस्त सत्संग कर रहे हैं। लो तुरंत आनंदो माधुर्य। आज
झूमत बिहारी। हाल चाल है बापू, आपका क्या हाल चाल है? देख रहे हो आज तक कभी सुना नहीं होगा। हाँ, हेलीकॉप्टर का कुछ गड़बड़ हो जाए और धड़ाक धूम गिरे और सब ज्यों के त्यों और हेलीकॉप्टर के चूरे चूरा। ये भगवान के मंत्र जाप की जो स्थिति है ना, अकाल मृत्यु हंती च, वो इतना जप हो जाए तो उस व्यक्ति का कहीं किस गाड़ी में, जहाज में, बस में, बाइक पे वो बैठा हो तो उसके मंत्र जाप की संख्या के प्रभाव से दूसरे यात्रियों की भी रक्षा होती है। उसका प्रत्यक्ष हो गया। था हम देखे था। मुझे तो हिंदू धर्म में जन्म लेने का बड़ा गर्व है और हिंदू धर्म के मंत्र विज्ञान का मुझे बहुत फायदा मिला है। और वो तो आज सारी दुनिया सुनती होगी, देखती होगी कि हेलीकॉप्टर टुकड़े टुकड़ा हो गया और उसमें बैठे हुए आदमी को खरोज नहीं आई और ऐसे नारायण हरि हरि ओम, इतना ऊपर से गिरा धड़ाक धूम, हेलीकॉप्टर के टुकड़े टुकड़े 3 और आगे के हिस्सा तो पुर्जा पुर्जा अलग और हमारा पुर्जा पुर्जा अप टू डेट। ये भगवान की महिमा, गुरु मंत्र का प्रभाव प्रत्यक्ष देख ले। नास्तिक भी आज सुधरने की सीजन है। बड़े से बड़े नास्तिकों को भी भगवान की कृपा चैलेंज करती है। हेलीकॉप्टर का हादसा, बापू हमारे सामने हेलीकॉप्टर क्रश हुआ, गिरा और नाच रहे हैं, खेल रहे हैं। बापू और पायलट और सभी मौज में है। तुम भी मौज में हो। है मुझे इस बात की खुशी है कि हेलीकॉप्टर मेरे प्यारों के बीच गिरा और प्यारों को भी खरोच नहीं आई। देखते रह गए कि कैसे एक्सीडेंट होता है। आज तक तो सुना होगा हेलीकॉप्टर कैसे गिरता होगा, एक्सीडेंट कैसे होता होगा। आज रूबरू देखा कि कैसे गिरा है, आंखों से देखा और हेम खेम बच्चे बचाए भी आंखों से देखे। भगवान के मंत्र की महिमा नहीं है, गुरु मंत्र का प्रभाव नहीं है। कोई ना बोले तो भी है। ऐसा पूरी दुनिया में न कभी देखा गया है और न ही सुना गया है। जो चमत्कार आपके साथ हुआ है उसको सारे दुनिया ने देख लिया। अब और क्या परीक्षा लेने वाले हैं लोग। हम लोग तो यही आशा करते हैं कि हमारे संतों ने आज तक इस देश की रक्षा की है, समाज की रक्षा की है। आप ही पर हमारा विश्वास है कि आप ही कुछ करेंगे तो इस देश के भीतर परिवर्तन होगा। दुनिया भर में फैले करोड़ों साधक अपने प्यारे बापू को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, लेकिन दुनिया ने अब जाना है कि ब्रह्मज्ञानी संत को आम व्यक्ति नहीं समझा जा सकता। इसीलिए कई माननीय व प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने इस घटना पर हैरानी जताते हुए बहुत सत्कार भी किया। हिंदुस्तान के स्पीकर चले गए हेलीकॉप्टर से, अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर चले गए, पता ही नहीं चला कहाँ हैं। और बड़े हादसे हुए हेलीकॉप्टर से जो आज तक बचे नहीं। ये एक बापूजी का जो एक तप है, बापूजी के साथ जो हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर लोगों की आस्था है, वो एक तप और वो एक शक्ति जो है, उसका परिणाम जो है सब दुनिया के लोगों के सामने आया है। चमत्कार है ये, चमत्कार है, क्योंकि आज तक बचा ही कोई नहीं। हेलीकॉप्टर से तो कोई बचा ही नहीं। तो मैं ऐसे देख रहा हूँ, जब रात को हेलीकॉप्टर मैंने देखा तो मैं हैरान था कि बापूजी कैसे बचे होंगे। पर वो चमत्कार, एक करिश्मा हुआ कि इतने हेलीकॉप्टर के टुकड़े हुए और बापूजी बच गए। ये एक चमत्कार है। भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाले लोगों पर इस परमात्मा की असीम कृपा है। राजनाथ जी, इतनी बड़ी दुर्घटना हेलीकॉप्टर के माध्यम से हुई और परम पूज्य आशाराम बापू और उनके सहयोगियों का बाल बांका भी नहीं हो पाया।
यह यदि परिणाम है तो मैं समझता हूं कि हमारे परम पूज्य आशाराम बापू को जो दैवी शक्ति प्राप्त हुई है, जिस परमात्मा ने उनके अंदर जो शक्ति समाहित की है, उसी का ही यह करिश्मा था, उसी का ही यह परिणाम था कि परम पूज्य आशाराम बापू और उनके किसी भी सहयोगी को रंच मात्र चोट तक नहीं लगी है। मैंने ऐसी दुर्घटना कभी अपने जीवन में नहीं देखी थी। जिसने भी उस दुर्घटना को टेलीविजन के पर्दे पर देखा, सभी यह मान चुके थे कि अब इसमें से कोई बचा नहीं होगा, लेकिन क्षण भर ही देखा होगा आप लोगों ने कि ईश्वर की महती अनुकंपा से बिल्कुल सही सलामत हमारे सबके आस्था और विश्वास के केंद्र परम पूज्य आशाराम बापू अपने सहयोगियों के साथ बाहर आए और आज प्रत्यक्ष हम सभी लोग अपने चक्षुओं से उनका दर्शन कर रहे हैं। मैं जानता हूं इस सच्चाई को, चाहे इस भारत का कोई सीएम क्यों न हो, चाहे भारत का कोई पीएम क्यों न हो, पूरी पार्टी के द्वारा यदि उनकी कोई सार्वजनिक सभा आयोजित करनी हो, तब भी इतना बड़ा जनसमूह इकट्ठा नहीं किया जा सकता जितना बड़ा जनसमूह आज परम पूज्य आशाराम बापू के दर्शन के लिए यहां पर अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। इसीलिए तो बापू के सभी श्रद्धालुजन नारायण 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 नारायण। हरिओम हरिओम। आप सभी की तपस्या का तो मैं खूब खूब धन्यवाद करता हूँ। आज रात को सोते समय ये करना, और सर्दी ना लगे इसलिए क्या करना कि एक आध काली मिर्च अथवा एक आध लौंग मुंह में डर जाके डाल देना और भीगे कपड़े बदल देना। सिर को गीला रखकर नहीं सोना, पैर गीले लेकर नहीं सोना। अभी मैं रेलगाड़ी बुलाता हूँ, जो सुबह के सत्र में नहीं आए थे शाम को ही आए, वे हाथ ऊपर करो। नए नए लोग आए हैं। रेलगाड़ी आएगी, बीच में से जो रेल पटरियों के आसपास हैं वे जरा किनारे लग जाएंगे। मैं रेलगाड़ी के द्वारा सुगंधित द्रव्य का छिड़काव करूंगा और तुलसी के बीज वाली गोलियों का भी रेलगाड़ी की मशीन में डालूंगा और दूर दूर फैलेगी। तो आपको खड़े रहोगे तो चोट लगेगी, वो टॉफी मशीन की लगेगी। बैठे रहोगे तो आपके गोद में गिरेगी। आप दिव्य प्रेरणा पुस्तक ले जाना। गुरु मंत्र जिनको कल लेना है 7:30 बजे के आसपास, जपने के लिए माला और बैठने के लिए आसन और पढ़ने के लिए दिव्य प्रेरणा पुस्तक और गुरु गीता लेकर बैठना। हो सकता है कल वातावरण खुल जाएगा, कल विशेष फायदा होगा। आज बारिश के कारण सत्संग तो हुआ, लेकिन आपको जो कठिनाई हुई वो तपस्या में गिनी गई है। बैठे बैठे शिवा भाई बैठा बैठा हे योगेश्वर हे परमेश्वर हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर, निज कृपा बरसाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, मंगल दर्श दिखाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मौज में भाई ना शीश झुकाए करे तेरी आरती, शीश झुकाए करे तेरी आरती। प्रेम सुधा बरसाओ, रेलगाड़ी को आने दो। ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगे, रेलगाड़ी जल्दी आए। साची ज्योत जगे जो हृदय में, तो हम नार जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत
अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग युग से सोई, चित शक्ति को जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में श्री राम अविनाशी, जीवन में सद्गुरु अविनाशी, चरणन शरण लगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। स्वामी मोहे न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाही, दीन दयाल को विनती, सुनहो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत हैं, तो है पिता तेरी लाज, हरि हरि ओम। कबीरा मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहे दोष, संत समागम हरि कथा, मो घर निश दिन होय, साथ हरि